Hello everyone, this is Jasveer Singh and welcome to our YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने डुप्लेक्स मेथड से 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना सीखा था और इस वीडियो में हम एक नई टेक्निक क्रिस क्रॉस मेथड जो कि मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उसको हम सीखेंगे। हम कंपैरिजन भी करेंगे जो ट्रेडिशनल मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का उसका और जो वैदिक मेथड यानी कि क्रिस क्रॉस मेथड जो होगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड। अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। सिंगल गो में इसका आंसर आता है, कितने भी लंबी मल्टीप्लिकेशन हो, कितने ही नंबर ऑफ़ डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन आपस में हो, सिंगल गो में आंसर आएगा। तो कंपटीशन के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका कोई एग्ज़ामिनेशन है, आपको रिटन फॉर्म में इसके क्वेश्चंस लिखने हो तो एक इंस्ट्रक्शन है कि स्टेप्स को इंडिकेट करके आप लिखें, क्योंकि स्टेप के बेसिस पे मार्किंग होती है। जितने अच्छे तरीके से ज़्यादा स्टेप आप लिखेंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो अब हम डिस्कस करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। पहले हम कोई भी बेसिक से शुरू करते हैं, 2 डिजिट से शुरू करते हैं, फिर हम 3 डिजिट 4 डिजिट तक जाएंगे, ठीक है। जनरल मेथड भी समझेंगे और उन मेथड्स में हम एग्जाम्पल फिट करके भी सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक जनरल रूल बता देता हूं मैं आपको कि मेथड में हमें कितने स्टेप सॉल्व करने रहे होंगे, ठीक है। मान लिया नंबर ऑफ डिजिट्स n हैं, 2 संख्याएं हैं, उनमें दोनों ही n डिजिट्स की संख्याएं हैं, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो होंगे 2n-1। ये फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम ट्रेडिशनल मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। 2 डिजिट्स के 2 नंबर ले लेते हैं, 28 को 43 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड तो यही है, सिंपल। 8 3 ज़ा 24, 4 2 कैरी के लिए रख लिया, 3 2 ज़ा 6, 6 and 2 8, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 4 8 ज़ा 32, 2 3 4 2 ज़ा 8, 8 and 3 11। तीसरा स्टेप क्या हो गया, 4, इनको ऐड करेंगे, 0 1 कैरी, 2 and 1। ये इसका आंसर है ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। और इसके अपोजिट हम वैदिक मेथड से करेंगे। तो वैदिक मेथड में क्या है, 3 स्टेप होंगे, ठीक है। स्टेप 1, नंबर ऑफ डिजिट्स को हम नंबर ऑफ डॉट्स से डिनोट करेंगे। 2 डिजिट्स, पहला नंबर भी 2 डिजिट का है, सेकंड भी, तो इनको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप कितने होंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स 2 हैं, तो इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे हम 2 की वैल्यू, तो 3 स्टेप्स होंगे। तो स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 के लिए हम सेम डिजिट्स का डॉट्स का पैटर्न बना लेंगे एंड स्टेप 3 में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब हमें पहला नंबर क्या था यहाँ पे 28, दूसरा 43। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, जो राइट मोस्ट डिजिट होते हैं दोनों नंबर के, यानी कि यूनिट प्लेस, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उनका आंसर हमें लिख लेना है। तो राइट मोस्ट क्या है, 8 और 3, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, हमें इनको आपस में डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो 2 रिजल्ट्स होंगे उनको ऐड कर देना है, यानी कि 2 8 4 3। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 4 की 8 से करेंगे। तो 2 की 3 से करेंगे तो 6 और 4 की 8 से करेंगे तो 32। इनका एडिशन हमारे पास आ गया 38, ठीक है। हमने क्या किया था, राइट मोस्ट से सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन किए थे, फिर हमने राइट मोस्ट से 2 डिजिट्स, ठीक है, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। जब हम
ये हैं ही 2 डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट्स सारे यहाँ पे आ गए, तो हम फिर राइट से एक एक डिजिट छोड़ते हुए चलेंगे। तो 2 है, राइट से एक छोड़ दोगे तो लेफ़्ट वाला एक बचेगा, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट में जो डिजिट्स होंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 4 3 में जो लेफ़्ट वाले होंगे 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 8 हो गया। ये हमारे पास कितने हो गए, 3 स्टेप हो गए। और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है 28 मल्टीप्लाई 43 का, तो इसको हम अब रो से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। हम लास्ट वाली रो में स्टेप 1 का रिज़ल्ट लिखेंगे, उससे प्रोसीडिंग में स्टेप 2 का, देन स्टेप 3 का, जब तक ये लास्ट नहीं होता। तो स्टेप 1 का रिज़ल्ट हमारे पास 24 आया, स्टेप 2 का रिज़ल्ट 38 है, स्टेप 3 का रिज़ल्ट हमारे पास है 8। डुप्लेक्स मेथड में हमने क्या किया था, ऐसे ही टेबल्स फॉर्म की थी और टेबल्स में से हमने एक आंसर डिड्यूस किया था। तो हर टेबल में से हमें यूनिट प्लेस लेनी है और जो सबसे इनिशियल टेबल है उसमें जो भी वैल्यू होगी उसको एज इट इज़ नीचे लाएंगे सबसे लास्ट में। सबसे पहले हम स्टेप 1 वाली वैल्यू से शुरू करेंगे, इसकी यूनिट प्लेस को हम नीचे लेके आएंगे आंसर के फॉर्म में। तो ये 4 हो गया हमारे पास। यूनिट प्लेस के अलावा जो भी बचता है उसको हम प्रोसीडिंग टेबल में ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया तो 40 हो गया, यहाँ 8 का 8 ही रहा। तो 40 में भी यूनिट प्लेस को हम नीचे ले आएंगे और जो भी बचेगा उसको हम फिर ऐड कर देंगे प्रोसीडिंग टेबल में। तो यहाँ हमने 4 ऐड किया तो यहाँ से 12 आ गया। तो इससे प्रोसीडिंग कोई टेबल है ही नहीं, तो फिर 12 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। तो हमारा आंसर हो गया 1204। ट्रेडिशनल मेथड से भी हमने यही किया था। 2 डिजिट्स में हमें ऐसा लगेगा कि ट्रेडिशनल मेथड में कम टाइम लग रहा है और वैदिक मेथड में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप क्रॉस वाइज मेथड को प्रैक्टिस करोगे, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा और आप प्रेफर करोगे इस मेथड को। कॉम्पिटिशन्स में भी इस मेथड से 1 गो में आंसर आएगा। और जैसे ही नंबर ऑफ़ डिजिट्स बढ़ते जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, वैसे ही ये ट्रेडिशनल मेथड जो है ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा इसमें, क्योंकि स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। इसके कंपैरिजन में स्टेप्स इसके भी बढ़ेंगे, लेकिन इसके हर एक स्टेप की कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है, तो जिसकी हेल्प से वैदिक मेथड से आंसर 1 गो में आ जाएगा और कम टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम 3 डिजिट्स के लिए देख लेते हैं मेथड क्या होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल 197 को 827 से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ डिजिट्स -1, तो ये हो गया हमारे पास 5। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट से होगा। तो राइट मोस्ट से हमें एक डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है। तो 197 827 में जब हम राइट वाले का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट 49 आएगा। ये हो गया स्टेप 1। ऐसे ही स्टेप 2 करेंगे, तो स्टेप 2 में भी हम 3 डॉट्स बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमने राइट से 1 लिया था, तो हम स्टेप 2 में राइट से 2 नंबर्स लेंगे और उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे 197 827, ठीक है, राइट वाले 2 नंबर्स का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 97 को 63 हो गया, 7 2 14 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ से 77, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में राइट से 1 लिया था, स्टेप 2 में राइट से 2 डिजिट्स लिए थे और स्टेप 3 में हमको राइट से तीनों डिजिट्स लेने हैं, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं आपस में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले का जो एक्सट्रीम है दूसरे का अपोजिट एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करेंगे,
एक रिज़ल्ट यहाँ से आएगा, एक रिज़ल्ट यहाँ से आएगा और एक रिज़ल्ट यहाँ से आएगा। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। 8 to 7, 1 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 7 आएगा, 8 को 7 से करेंगे तो हमारे पास 56 आएगा, और 9 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। ठीक है, तो 18 एंड 7 25 होता है। 25 को अगर हम 56 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 81 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप 3 हो गया। ऐसे ही स्टेप 4 को देखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, चेंज होगा। स्टेप 1 में राइट से 1 था, स्टेप 2 में राइट से 2 थे, और स्टेप 3 में राइट से तीनों ही थे। अब स्टेप 4 में क्या होगा, इसमें अब हम राइट से एक एक छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, राइट से एक एक छोड़ते हुए चलना है। अब 3 थे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। फिर यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट से छोड़ते हुए चलना है, लेफ्ट वाले 2 लेने हैं। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनका सम करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। 9 का 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 8 ज़ा 72, और 2 का 1 से करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2, तो 74 हो गया। ठीक है, सिमिलरली स्टेप 5 क्या होगा। अब स्टेप 4 में हमने राइट से एक डिजिट छोड़ा था, स्टेप 5 में हम राइट से 2 डिजिट छोड़ देंगे, तो एक ही बचा, इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 197,827, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हमको क्या करना है, हर एक स्टेप्स की वैल्यू को यूज़ करके जो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है वो हमें डिड्यूस करना है। तो इसको अब हम टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। स्टेप 1 को राइट मोस्ट लिखेंगे, 49, 77, 81, 74 एंड 8। ठीक है, 8, 74, 81, 77, 49 यही है। ठीक है, इसको नीचे तक लाइंस खींच लेंगे। तो सिर्फ इनिशियल वाली को छोड़ देंगे, इसका हम सॉल्यूशन सबसे बाद में करेंगे, और जो लास्ट वाली है इसका सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे। हर एक टेबल में से हमें सिर्फ यूनिट डिजिट नीचे लाना है। यूनिट डिजिट इसका 9 नीचे आ गया, और जो बचा वो प्रोसीडिंग टेबल में ऐड हो गया। कितना हो गया, 81, यहाँ 81 था ही, यहाँ 74 है, यहाँ 8 है, तो 81 में से यहाँ 1 नीचे आ गया, और 8 प्रोसीडिंग में ऐड हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 89, 74, 8। तो यहाँ से 9 नीचे आ गया, और जो 8 है ये प्रोसीडिंग टेबल में ऐड हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आया 82। 82 का ये यहाँ 80 रहेगा, 82 का फिर 2 नीचे आ गया, और जो 8 है ये प्रोसीडिंग टेबल में ऐड हो जाएगा, यहाँ से 16। इसके प्रोसीडिंग कोई टेबल लेनी है तो 16 को एज इट इज़ हम नीचे ले आएंगे। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जामिनेशंस में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो हमने 2 डिजिट्स का कर लिया, 3 डिजिट्स का कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन 4 डिजिट्स का करेंगे, फिर एक जनरल रूल समझेंगे और अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। 4 डिजिट का चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 2 3 7 5 2 3 1। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे, 2 × 4 - 1, तो 7 स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होगा, राइट मोस्ट वाला जो डिजिट होगा उसका मल्टीप्लाई, राइट मोस्ट से 1, यानी कि 4 2 3 7 5 2 3 1, तो 7 1 ज़ा 7, जो राइट मोस्ट एक डिजिट है इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसे ही स्टेप 2 में क्या होगा,
तो स्टेप 2 में होगा लास्ट के 2 डिजिट्स का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन। 4 2 3 7 5 2 3 1, 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21, 21 एंड 3 इसको लिख ही लेते हैं 24। ठीक है, ऐसे ही स्टेप 3 में क्या होगा, लास्ट से 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 2 3 7 5 2 3 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 का 7 से करेंगे तो 14, 3 का 3 से करेंगे तो 9, 9 और 2 11, 11 और 14 25। ठीक है, ऐसे ही स्टेप 4 करेंगे। स्टेप 4 में हम फिर लास्ट से 4 लेंगे, सारे ही ले लेंगे। तो इसमें कैसे, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन हमने ऐसे कर दिया था, इसमें कैसे करेंगे, एक्सट्रीम डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में और जो बचेंगे उनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चारों का रिजल्टेंट एडिशन। 5 2 3 1, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, 6 और 4 10, 10 को अगर हम 35 और 6 41 में ऐड करेंगे तो यहाँ से 51 आ जाएगा। सिमिलरली स्टेप 5, तो स्टेप 5 में क्या करेंगे, अब हम पहले हमने रिवर्स से एक एक डिजिट इंक्रीज़ किया था, अब हम पीछे से ही एक एक डिजिट छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जब एक डिजिट पीछे से छोड़ दिया तो बचे कितने, 3, तो 3 का आपस में क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका रिज़ल्ट लिखेंगे। 4 2 3 7 5 2 3 1, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 16 और 15 31। ठीक है, सिमिलरली स्टेप 6, 1 2 3 4, अब हमने 5th स्टेप में लास्ट से 1 छोड़ा था, 1 डिजिट छोड़ा था, और 6th स्टेप में हम क्या करेंगे, अब लास्ट से 2 डिजिट छोड़ देंगे, तो बचे कितने, 2 डिजिट, इनका आपस में क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 2 3 7 5 2 3 1, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 8 प्लस 10 तो ये हमारे पास 18 हो गया। ठीक है, अब हम स्टेप 6 कर लेते हैं, स्टेप 7 कर लेते हैं। स्टेप 7 में लास्ट में एक ही डिजिट बचेगा जो सबसे लेफ़्ट वाला होगा, तो उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो स्टेप 7 के साथ स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे और फाइनल आंसर डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो टेबल में हम सबसे लास्ट टेबल में स्टेप 1 से शुरू करेंगे, उससे प्रोसीडिंग में स्टेप 2 से, तो 7 24 25, 7 24 25 है, 51 31 18 20, 51 31 18 और 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइनल आंसर यहाँ से निकालना है। ठीक है, अब हमें लास्ट टेबल में एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट को नीचे ले आएंगे, 7 लिख लिया हमने। उससे प्रोसीडिंग में 2 डिजिट हैं, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, यहाँ से यूनिट डिजिट को हम नीचे लाएंगे, तो जो बचेगा यानी कि 2, इसका हम एडिशन प्रोसीडिंग टेबल में कर देंगे। जब हम 2 ऐड करेंगे, यहाँ तो 24 ही बचता, 25, ये टेबल को ना कंप्लीट लिखना है एग्जामिनेशन में तो बेटर रहेगा। तो ये स्टेप हम यहाँ करते हैं, यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा और 2 का एडिशन हो जाएगा प्रोसीडिंग में, 25 हो गया, 25 यहाँ से 2 ऐड होगा तो ये 27 हो जाएगा। ये 51 है, ये 31 है, ये 18 है, ये 20 है। 27 का फिर यूनिट डिजिट यानी कि 7 नीचे आ जाएगा और 2 ऐड हो जाएगा प्रोसीडिंग
टेबल में। तो ये बन जाएगा 53, 31, 18, 20। यहाँ से 3 नीचे आएगा और 5 31 में ऐड हो जाएगा। यहाँ से 36, 18, 20। यहाँ से 6 नीचे आ जाएगा और जो 3 होगा वो 18 में ऐड हो जाएगा। तो 21 21 का 1 नीचे आ जाएगा और 2 20 में ऐड हो जाएगा। तो 22163 747 अपने कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेना, यही आंसर है। ठीक है, लिखना है एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही लिखना है, अदरवाइज़ आप 1 गो में भी आंसर निकाल सकते हो। कंपटीशन एग्जामिनेशंस में आप 1 गो में ही आंसर निकालें। ठीक है, 1 गो में कैसे, आपको इतना स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लें और हर एक स्टेप की कैलकुलेशन अप्रोप्रिएट प्लेस पे लिख दे तो 1 गो में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने 2 स्टेप का कर लिया, 3 स्टेप का कर लिया, 4 का कर लिया, कितने भी स्टेप का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मान लो 5 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है, 5 डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो हमें ऐसे ही सिंपली जो रूल हमने पहले फॉलो किया है वही रूल हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, नंबर ऑफ़ डिजिट्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। हमने हर एक जितने भी पहले एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, शुरुआत हमने क्या किया है, राइट मोस्ट डिजिट से। पहला स्टेप क्या होगा, राइट मोस्ट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, राइट से 2, फिर राइट से 3, फिर राइट से 4, फिर राइट से 5। अगर 6 डिजिट होंगे तो फिर राइट से 6। जितने डिजिट होंगे हम राइट से उतने डिजिट हर एक स्टेप में बढ़ाते जाएंगे और उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, रिजल्टेंट लिखते जाएंगे। मान लिया यहाँ 5 डिजिट है तो 5th स्टेप में हमें पाँचों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। फिर 6th स्टेप जो आएगा, 6th स्टेप में हमें फिर राइट से 1 छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, शुरुआती स्टेप में राइट से हमें 1 बढ़ाते हुए चलना है। फिर हमें 5th स्टेप के बाद यानी कि जितने नंबर ऑफ़ डिजिट हैं उतने स्टेप के बाद राइट से 1 डिजिट घटाते हुए चलना है। 6th स्टेप में 4, फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे। ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे उनमें ये सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। डिफरेंस क्या रहेगा, बस नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो आज का सेशन इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आप कोई भी वैदिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, तो आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में मेनली फोकस तो रहता ही है कि टाइम सेव करने का। जब 1 गो में आंसर आ रहा है तो हम ट्रेडिशनल मेथड को क्यों प्रेफर करें। तो एग्ज़ामिनेशंस में अगर लिखने को आए तो आप विद स्टेप्स लिखना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।